मॉर्निंग फ्रेंड एंड स्टूडेंट, मैकेनिक डीजल थ्योरी क्लास में हम हाजिर हैं। पिछले क्लास में हमने 13 पॉइंट पर चर्चा किए थे सेफ्टी प्रिकॉशन का। आज हम उनसे आगे का बताएंगे कि सेफ्टी प्रिकॉशन में और क्या सब बचा हुआ है। उन सभी पॉइंटों के विषय में आज हम चर्चा करेंगे। यहाँ है टाइप्स ऑफ सेफ्टी, सुरक्षा के प्रकार। ये टाइप्स ऑफ सेफ्टी को हम क्या किए हैं, प्रकार में बांट दिए हैं। सेफ्टी को क्या किए हैं, 5 प्रकार में विभक्त कर दिए हैं। पहला है पर्सनल सेफ्टी, दूसरा है जनरल सेफ्टी, तीसरा है मशीन सेफ्टी, चौथा है हेल्थ सेफ्टी और 5वां है हैंड टूल्स सेफ्टी। अगर यह चारों पॉइंट को हम ध्यानपूर्वक याद रखते हैं तो दुर्घटना होने की कोई संभावना नहीं उत्पन्न होता है। तो पहला है पर्सनल सेफ्टी। अपने आप को सुरक्षित रहने के लिए निम्नलिखित नियमों का पालन करना चाहिए। पर ये पर्सनल सेफ्टी की चर्चा हो रही है। इसमें क्या कह रहा है कि अपने आप को सुरक्षित रहने के लिए निम्नलिखित नियमों का पालन करना चाहिए, अर्थात नीचे दिया हुआ नियमों को पालन करना चाहिए। उस बिंदु पर याद रखना चाहिए, उस बिंदु को याद रखना चाहिए। पहला बिंदु है वर्कशॉप में कार्य करते समय ढीले वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। पिछले क्लास में भी हम चर्चा किए थे, बहुत इम्पोर्टेंट है कि वर्कशॉप में कार्य करते समय ढीले वस्त्र नहीं पहनना है। इससे क्या होता है कि मशीन इंजन में ढीले वस्त्र फंसने की संभावना अधिक रहती है। दूसरा है किसी भी जॉब पर कार्य करते समय कभी भी आपस में मजाक नहीं करना चाहिए। जब भी हम कोई जॉब बना रहे हैं तो उस स्थिति में हमको एक दूसरे से मजाक नहीं करना चाहिए। तीसरा पॉइंट है कभी भी नंगे पांव या चप्पल न पहनना चाहिए, जूता का प्रयोग करना चाहिए। कहने का मतलब ये हुआ कि कभी भी न तो हम वर्कशॉप के अंदर नंगे पांव जाएंगे, न ही चप्पल पहन के जाएंगे, क्योंकि वहाँ जूता का ही प्रयोग करना है। क्योंकि जूता में हम लोग जानते हैं कि दुर्घटना होने की संभावना नहीं रहता है। 4 नंबर पॉइंट है वर्कशॉप के फर्श पर ग्रीस तेल पड़ा हो तो उस पर बुरादा या मिट्टी डाल दे ताकि कोई फिसल न पाए। स्पष्ट कर दिया गया है कि अगर वर्कशॉप में कार्य करते हुए अगर वहाँ पर तेल या ग्रीस पड़ा हुआ होता है तो उस पर हम क्या करेंगे, लकड़ी का बुरादा डाल देंगे या मिट्टी डाल देंगे ताकि कोई टेक्नीशियन फिसल नहीं सके। 5वां नंबर है पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थ को किसी भी अलग स्थान पर रखे तथा वर्कशॉप में धूम्रपान न करे। स्पष्ट कर दिया है पेट्रोल तो ज्वलनशील पदार्थ है ही, क्योंकि उसको हमेशा थोड़ा सा दूर रखना है और वर्कशॉप में जो है धूम्रपान नहीं करना है, गुटखा शिखर पान ETC नहीं खाना है। 6ठा नंबर पॉइंट है वर्कशॉप में अलग बिजली के तार नंगे हो तो वहाँ कार्य करना खतरनाक है। स्पष्ट कर दिया है कि अगर वर्कशॉप में बिजली का तार कहीं नंगा पड़ा हुआ है तो वहाँ कार्य करना खतरनाक होगा। अतः कार्य करने से पहले स्विच को ऑफ कर दे या नंगे तार को सही कर दे। स्पष्ट कर दिया है। 7वां नंबर है वर्कशॉप में ग्राइंडिंग मशीन पर कार्य करते समय चश्मे का प्रयोग करना चाहिए। बहुत ही VVI है। जब भी हम वर्कशॉप में किसी मशीन पर कार्य करेंगे तो क्या करेंगे, ग्राइंडिंग करते समय हमको चश्मा का उपयोग करना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है मेरा 7वां, वर्कशॉप में ग्राइंडिंग मशीन पर कार्य करते समय चश्मे का प्रयोग करना चाहिए, बता चुके हैं। 8वां नंबर है आग बुझाने वाले यंत्र जैसे रेत की बाल्टी को हमेशा वर्कशॉप में तैयार रखें ताकि आग पर काबू पा सके। कहीं कहीं देखे होंगे कि एक बाल्टी टाइप का रखा गया रहता है जिसमें क्या रहता है, रेत भरा रहता है यानी बालू भरा रहता है। तो उसको हमेशा वहाँ रखना होता है वर्कशॉप में। अगर कहीं किसी प्रकार का आग लगता है तो उसको हम क्या करते हैं, उस बाल्टी को पकड़ करके हम क्या करते हैं, उस आग पर डालते हैं तो आग पर काबू हो पाता है। अगला क्वेश्चन है किसी वाहन पर कार्य करते समय अंगूठी, टाई अथवा घड़ी का प्रयोग न करें। कह रहा है कि किसी भी वाहन पर कार्य करते समय अंगूठी, टाई अथवा घड़ी का प्रयोग नहीं करने के लिए।
उनसे भी खतरा उत्पन्न हो जाता है। 10वां नंबर है हमेशा वर्कशॉप के अंदर फर्स्ट एड बॉक्स तैयार होना चाहिए ताकि दुर्घटना होने पर प्रयोग किया जा सके। हमेशा वर्कशॉप में एक फर्स्ट एड बॉक्स रखा रहता है या उसका बना होता है बॉक्स, उसमें टिंचर, बैंडिंग और क्या कहते हैं डिटोल्स ETC इत्यादि रखा जाता है। जब भी वर्कशॉप या कहीं अप्रेंटिस कर रहे हैं दुर्घटना होता है तो उस स्थिति में हम उससे तत्काल फर्स्ट एड ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अगला नंबर है काम करते समय ध्यान इधर उधर नहीं करना चाहिए। कहने का मतलब है कि जब भी हम कोई काम दिया गया है तो काम करते समय हमें इधर उधर नहीं ध्यान को भटकाना है, हमेशा स्थिर रखना है काम के प्रति। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जिस मशीन के विषय में जानकारी न हो उसे नहीं चलाना चाहिए। स्पष्ट कर दिया है, जिस मशीन पर के विषय में हमको जानकारी नहीं है तो उसे नहीं चलाना चाहिए। 13 नंबर क्वेश्चन है जिस स्थान या मशीन पर काम करे उस पर पूरी रोशनी होनी चाहिए। स्पष्ट किया गया है कि वहाँ भी जो है काम कर रहे हैं और वहाँ रोशनी की व्यवस्था नहीं है तो उनसे भी दुर्घटना हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है 14 नंबर, अगर बिजली की वेल्डिंग हो रही हो तो उस पर चमक की ओर नहीं देखना चाहिए। स्पष्ट कर दिया, कहीं वेल्डिंग हो रहा है तो उसके तरफ कहता है नहीं देखने, क्योंकि उसका चमक आँख पर पड़ता है, वो इफेक्ट पड़ता है जिसके कारण आँख में दर्द भी उत्पन्न होता है। 15 नंबर पॉइंट है बाल अधिक लंबी नहीं होनी चाहिए, यदि हो तो टोपी का इस्तेमाल करना चाहिए। स्पष्ट है 15 नंबर भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि बाल हमेशा टेक्नीशियन को बाल छोटा रखना होता है। अगर लंबी बाल है तो उस स्थिति में हम टोपी का इस्तेमाल कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट है हमारा 16 नंबर, चोट लगने पर तुरंत प्राथमिक उपचार लेनी चाहिए। चोट अगर लग गया कार्य करते हुए तो तुरंत क्या करना चाहिए, प्राथमिक उपचार लेनी चाहिए, जो कि फर्स्ट एड बॉक्स रखा रहता है। तो ये था मेरा पर्सनल सेफ्टी का 16 पॉइंट। अब हमको 2 नंबर है जनरल सेफ्टी। अब जनरल सेफ्टी को देखना है कि इसमें हमको क्या क्या विषय पर ध्यान देना है। पहला नंबर है जनरल सेफ्टी का कि बैटरी को इधर उधर ले जाने के लिए ट्रॉली का प्रयोग करना चाहिए। जब भी कोई भारी वजनदार बैटरी होता है तो उसको ले जाने के लिए उठा करके नहीं ले जाना है, इसके लिए ट्रॉली का उपयोग करना चाहिए। दूसरा नंबर पॉइंट है किसी भी आग दुर्घटना से बचने के लिए आग बुझाने वाली यंत्र वर्कशॉप में होनी चाहिए। जैसे फायर एक्सटिंग्विशर होता है, वह भी आग बुझाने के लिए होता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे फायर एक्सटिंग्विशर कितने प्रकार के होते हैं, उनके विषय में जानकारी लेंगे। तो वो आग बुझाने के लिए ये सब रखा जाता है। जैसे बाल्टी से भरी, अभी चर्चा किए थे, रेत से भरी बाल्टी रहता है, उसका भी उपयोग होता है। तीसरा नंबर है वर्कशॉप में आते ही प्रत्येक मशीन के चेक करें कि वह ठीक हालत में है या नहीं। जब भी हम वर्कशॉप में जाएंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मशीन को चेक करेंगे कि वह सही हालत में है या नहीं है। अगर नहीं है तो उसे सही करके ही उसका इस्तेमाल करेंगे। चौथा नंबर है जिस मशीन के विषय में ज्ञान न हो उसे नहीं चलाना चाहिए। इससे पहले भी पर्सनल सेफ्टी में दिया गया था, बोला गया था, और ये जनरल सेफ्टी में भी यह बात को कहा जा रहा है। 5वां नंबर है प्रत्येक औजार को उचित स्थान पर रखें तथा वाहन पर औजार को न रखें। कहने का मतलब है बहुत सारा ऐसे मैकेनिक होते हैं जो काम कर लेते हैं, औजार को इधर उधर रख देते हैं, तो वो नहीं करना चाहिए। मशीन पर नहीं रखना चाहिए, उसको उचित स्थान जहाँ बनाया गया है वहाँ प्रयोग कर लेना चाहिए। 6ठा नंबर है काम के बाद टूलों एवं औजारों को साफ करके उचित स्थान पर रखें। हाँ, यह बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत से ऐसे देखे हैं वर्कशॉप में स्टूडेंट्स को कि काम कर लिया और बिना पूछे उस औजार को रख देता है, तो ये ऐसा नहीं करना चाहिए। काम हो जाने के बाद उसे साफ करके ही अपने निर्धारित स्थान पर रखेंगे। 7वां है भारी वाहन को पूर्ण सावधानी पूर्वक उठाना चाहिए। कोई भी भारी वाहन है उसे हमको अगर उठाना है तो पूर्ण सावधानी से उठाएंगे।
8वां नंबर पॉइंट है, जब चेन पुली द्वारा किसी वस्तु, इंजन, गियर बॉक्स को उठा रहे हो तो चेन पुली के नीचे नहीं खड़ा होना चाहिए। कभी कभी देखते हैं कि गाड़ी बड़ा गाड़ी का टायर पंक्चर हो जाता है, उस स्थिति में क्या करता है, उसको उठाता है तो उस स्थिति में कह रहा है कि उसके नीचे नहीं रहना चाहिए, खड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वह कभी भी गिर सकता है, फिसल सकता है पुली, जिसके कारण जो है समस्या उत्पन्न हो सकता है। नेक्स्ट में हमें पढ़ना है हेल्थ सेफ्टी स्वास्थ्य के लिए पर भी विशेष ध्यान देना होगा। तो स्वस्थ हेल्थ सेफ्टी में सबसे पहला पॉइंट कह रहा है, मानव शरीर के लिए धूल हानिकारक है, मास्क का प्रयोग करें। स्पष्ट कर दिया है कि मानव शरीर के लिए धूल हानिकारक होता है, क्योंकि धूल अंदर जाता है तो खराबियाँ उत्पन्न होती है, बीमार आदमी पड़ जाता है, इसलिए वहाँ मास्क का उपयोग करेंगे। दूसरा पॉइंट कह रहा है, कार्य समाप्ति के बाद हाथ को अच्छी तरह से साफ कर लेंगे। अगर साफ नहीं करते हैं हाथ, उसी तरह अगर रहेगा गंदा उंदा, तो वो क्या होगा, खाना के साथ अंदर चले जाएगा, तो वो भी एक प्रॉब्लम, समस्या क्रिएट होगा। पॉइंट है हमारा तीसरा नंबर, कह रहा है कुछ यांत्रिक तेल हानिकारक होता है। जो भी गाड़ी में हम तेल देते हैं चलाने के लिए, जैसे मोबिल हुआ, डीजल हुआ, ये सब कुछ हानिकारक होता है जो त्वचा को खराब कर सकता है। इसलिए हाथ, क्योंकि हमको उससे काम करना होता है, हाथ में लगता है, जिसके कारण कह रहा है कि अवरोधक क्रीम लगाना चाहिए हमेशा। क्योंकि ये जो भी हम पढ़े हैं पॉइंट, ये था हेल्थ सेफ्टी से रिलेटेड। अब देखते हैं टूल सेफ्टी के विषय में जानकारी लेते हैं। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, टूल सेफ्टी। तो टूल सेफ्टी में पहला कह रहा है कि वर्कशॉप में कोई भी जॉब पर काम करने से पहले तथा बाद में टूल्स को साफ करना चाहिए, क्योंकि कार्य करते समय टूल पर तेल या ग्रीस आदि लगा होने से दुर्घटना हो सकती है। स्पष्ट कर दिया है, इनसे पहले भी बार मैंने चर्चा कर रहा हूँ इस बात का। दूसरा नंबर पॉइंट है, जॉब को सही प्रकार से रखें ताकि वह गिर न जाए। ठीक है, किसी जॉब को हम अगर बनाए हैं तो उसको सही से रखना है, अगर वह गिर जाता है तो उस पर स्क्रैच वगैरह लगने की संभावना होती है, जिससे वह खराब हो जाएगा। तीसरा नंबर कह रहा है, स्क्रू ड्राइवर पर चोट नहीं मारना चाहिए। बहुत से ऐसे लड़का क्या करता है, स्क्रू ड्राइवर का उपयोग कर लेता है, किसी चीज़ को निकालने के लिए, कोई नट वगैरह है तो उसको क्या करता है, ठोक के निकालने लगता है, तो वैसा नहीं करना चाहिए। स्क्रू ड्राइवर को कभी भी हमको क्या करना है, वह चोट नहीं मारना है उस पर। चौथा नंबर पॉइंट है, टूटे हुए औजार से काम नहीं करना चाहिए। ये भी सही पॉइंट है, टूटा हुआ औजार है तो उससे हम काम ही नहीं करेंगे, क्योंकि उससे भी क्या होता है, और ख़राब हो सकता है टूल्स, तो हम टूल्स का सेफ्टी नहीं रख पाएंगे। पांचवा नंबर है, कटिंग टूल को मापने वाली औजार के साथ न रखें। बहुत ही BBI है कि जब भी हम कटिंग टूल से, क्योंकि काटने वाली औजार है और मापने वाली यंत्र जो है वो बहुत छोटा महीन रहता है, जैसे 0.01 mm तक माप लेते हैं। वर्नियर कैलिपर है या माइक्रोमीटर है, ये सब जो है बहुत सूक्ष्म माप लेने की यंत्र है। अगर उसमें हम कटिंग टूल्स को रखते हैं तो स्क्रैच आ जाएगी, जिससे मेरा पॉइंट जो है घिस जाएगा और माप लेने में कठिनाई उत्पन्न होगी। इसलिए यह पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चौथा है, फाइल को अलग स्टैंड पर रखना चाहिए। कोई भी फाइल है, क्योंकि वो कटिंग फाइल है, तो उसको हमेशा क्या करना है, अलग रखना है। बिना हैंडल वाली रेती प्रयोग नहीं करना चाहिए। बिना हैंडल वाले, एकदम सही पॉइंट है कि बिना हैंडल वाले जो भी रेती होगा उसका उपयोग नहीं करेंगे, उसमें हैंडल उपयोग लगा करके तब उसका उपयोग करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, जब कोई वॉइस में मजबूती से पकड़ना चाहिए। जॉब को किसी भी वॉइस में मजबूती से पकड़ना चाहिए। अगर ढीला रहेगा तो क्या होगा, जॉब खराब हो सकता है। जॉब का जो साइज बनना चाहिए वो ना बन करके साइज में अंतर हो जाएगा। नौवां पॉइंट कह रहा है, स्टील रूल को पेचकस के स्थान पर प्रयोग नहीं करना चाहिए। कभी भी स्टील रूल, जैसे स्टील रूल क्या है, स्टील रूल जैसे स्केल होता है उसी को स्टील रूल बोलते हैं, उसको पेचकस के स्थान पर प्रयोग नहीं करें। कभी कभी लड़का क्या करता है कि पेचकस से खोलना चाहिए, वो क्या करता है, स्टील रूल से खोल देता है। वैसा नहीं होना चाहिए। 10वां नंबर है, वर्कशॉप में काम आने वाले औजार को उनकी निश्चित स्थान पर रखें। कह रहा है कि वर्कशॉप को जो है उसके उचित स्थान पर रखने के लिए काम करने के बाद औजार को। 11 नंबर पॉइंट है, किसी नट बोल्ट को खोलते समय
कसते समय उचित साइज के स्पेनर का प्रयोग करना चाहिए। जो स्पेनर का साइज होता है वही साइज से हम नट और बोल्ट को खोलेंगे। बोल्ट का जो साइज होगा, नट का जो साइज होगा, उसी साइज का स्पेनर का उपयोग करेंगे। 12 नंबर पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है, हेक्सा व ब्लेड ढीला नहीं होना चाहिए। कभी भी हेक्सा में जब ब्लेड को हम फिट करेंगे तो कभी ढीला नहीं रखना चाहिए, उसे टाइट से ही कसना चाहिए, उसके बाद उनका यूज करना चाहिए। पुनः हम फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।